राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम एकादशी रमा एकादशी की कथा के बारे में सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं रमा एकादशी की कथा। रमा एकादशी व्रत कथा, इसके पाठ से ही हमें व्रत करके पूरा लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रमा एकादशी की कथा। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही धरती लोक पर जब तक वह रहता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। तो आइए शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कथा। रमा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका कृपा है, अतः कृपा करके बताइए, कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्यप्रति थे। निष्कटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए इसकी शिक्षा दो। फिर चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृण का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियमों का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखित हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी थी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित कष्टों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। नरपश्रेष्ठ रमा नापक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर से सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा से प्रसन्न से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा कुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शमन कहा, राजा, वहां सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा। बताओ तो सही, तुम इस नगरी को कैसे प्राप्त हुए? और इसी पे शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नामक एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण ने, मैंने श्रद्धाहीन होकर उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है।
आप मुचुकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोधन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्दर्श नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसके स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्राह्मण, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्रों को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते हुए जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, इसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशील होगा। नरपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रहीं। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष को एकादशी है, वैसे ही शुरू पक्ष की भी है। उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इस प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियों का समान फल देने वाली है। मनुष्य एकादशी का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त ये श्री विष्णु लोक प्रतिष्ठित होता है। तो आइए ये भी सुनते हैं कि कैसे पड़ा नाम रमा एकादशी। दिवाली में माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है और इस एकादशी में श्रीहरि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। माँ लक्ष्मी का नाम रमा होने के कारण इसे रमा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब इसी के साथ हम रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त सुनेंगे। एकादशी तिथि 8 नवंबर 2023 को सुबह 8:23 पर प्रारंभ होकर 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर समाप्त होगी। और रमा एकादशी व्रत पारण का समय, रमा एकादशी व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 को किया जाएगा। व्रत पारण का समय सुबह 6:40 से सुबह 8:50 तक रहेगा। रमा एकादशी पर दान का महत्व। रमा एकादशी के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 1000 गायों के दान के बराबर होता है। एकादशी के दिन गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं रमा एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। और इसी के साथ हमारी रमा एकादशी की कथा आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कथा सुनने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।